नमस्कार, जय श्री राम। आइए सुंदरकांड के आगे के दोहे और चौपाइयां समझते हैं। पिछले चौपाइयों में हमने ये समझा था कि किस तरह से हनुमान जी ने सूरसा का मन जीत लिया था अपनी बुद्धि बल का परिचय देकर। अब देखते हैं आगे हनुमान जी के सामने ऐसे कौन से तथ्य उजागर होते हैं और किस तरह से वे सभी चीजों में विजयी होते हैं। जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, वहां पर एक सिंहिका नाम की राक्षसी समुद्र के अंदर रहती थी और सिंहिका के अंदर कुछ अच्छा ही पावर था जो उड़ते हुए पक्षियों को खाने के लिए प्रयोग करती थी। वो करती ऐसा थी कि जो भी पानी में परछाई पड़ती थी उस परछाई को पकड़कर फिर उसे नीचे ले आती थी और सीधा वो जो भी उड़ता हुआ पक्षी है वो सिंहिका के मुंह में चला जाता था। अब हनुमान जी किस तरह से समझते हैं और मुझे जो एक क्वेरी हुई है वो भी मैं आपसे बाद में सॉल्व करूंगी। तो चलिए सबसे पहले अनुवाद देखते हैं। राम काजू सब करहि तुम्ह बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। यहाँ पे लिखा है राम काजू सब करहि। जो सूरसा थी, जो नाग देवी, वो हनुमान जी को कहती है कि तुम श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य करोगे। तुम ह बल बुद्धि निधान, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। निधान का अर्थ होता है भंडार, भंडार हो। आशीष दे गई सो, इसी तरह से वो आशीष देकर चली गई और हर सी चले हनुमान, और हनुमान जी भी प्रसन्नता से अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। निशिचरी एक सिंधु महु रही, समुद्र के अंदर एक राक्षसी, निशिचरी अर्थात राक्षसी रहती थी। करी माया नभु के खग गई, कोई कुछ ऐसी माया करके वह गगन में उड़ते हुए, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को खाती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जो भी जीव जंतु गगन में उड़ते थे, जब बिलो की तिन्ह की परछाई, अर्थात वो परछाई पकड़कर उनको खा लेती थी। गई छाह सक सो न उड़ाई, परछाई को वह पकड़ लेती थी। यही विधि सदा गगन चर खाई, इसी तरह से परछाई को पकड़ पकड़ कर गगन में उड़ते हुए पक्षियों को खा लेती थी। सोई छल हनुमान कह किन्हा, वैसा ही छल उसने हनुमान जी के साथ भी करने की कोशिश की। तासु कपटु कपि तुरंत ही चिन्हा, और उसके कपट को हनुमान जी ने तुरंत ही पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, पवन सुत बारिधि बार गयो मति धीरा। मति धीर अर्थात धीर बुद्धि वीर, पवन पुत्र जो धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। तहां जाए देखी वन शोभा, वहां जाकर वन की शोभा देखी। ये कहाँ की बात हो रही है? श्रीलंका पहुंच गए अब, और लंका जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी है। गुंजत चंचरीक मधुलोभा, और वहां पर पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजायमान हो रहे थे, आवाजें कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखिए मन भाए। बहुत सारे प्रकार के नाना तरु, नाना मतलब बहुत सारे, तरु फल फूल सुहाए, तरु अर्थात वृक्ष, फल और फूल वहां पर बहुत शोभा पा रहे थे। खग मृग बृंद देखिए मन भाए, खग मतलब पक्षी, मृग मतलब पशु, बृंद अर्थात समूह, पशु और पक्षियों का समूह देखी मन भाए, देखकर मन आनंदित हो रहा था। शैल विशाल देखी एक आगे, शैल अर्थात शिला अर्थात पहाड़, देखिए एक आगे, जैसे ही एक आगे विशाल पहाड़ को देखा, ताप पर धाई चढ़े भय त्यागे, भय को त्याग कर हनुमान जी उस पर चढ़ बैठे। उमा न कछु कपि के अधुराई, उमा न कछु, उमा अर्थात पार्वती माता, हे उमा, न कछु कपि के अधुराई, इसमें वानर की कुछ भी बड़ाई नहीं है,
प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, ये तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, हनुमान जी ने गिरी पर चढ़कर अर्थात वो शीला उस पहाड़ पर चढ़कर लंका को देखा। कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, बहुत बड़ा किला था जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये शिवजी माता पार्वती को ये जब बताते हैं तब शिवजी कहते हैं कि इसमें हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। आप इसमें लीला देखिए, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी है और महादेव स्वयं अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं इसमें हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। ये तो उस हरि अर्थात विष्णु भगवान जिसे श्री राम के स्वरूप में हनुमान जी ने पूजा है, ये उन्हीं के प्रताप से हनुमान जी कर पाए हैं। आप देखिए महादेव जी की भी लीला कितनी अपरंपार है, हम बोल नहीं सकते। अति उतंग जल निधि चहुपासा, चहुपासा अर्थात चारों ओर, जल निधि अर्थात समुद्र। अति उतंग, उतंग मतलब बड़ा, अति उतंग मतलब बहुत बड़ा। कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक अर्थात सोना, कोट मतलब दीवारी, कर परम प्रकाशा। कनक मतलब सोने जैसे प्रकाश वाली चारों दीवार से किला घिरा हुआ था। कौन सा किला? लंका का किला घिरा हुआ था जो हनुमान जी ने शीला पे चढ़कर देखा। अब मित्रों बाकी का हम आगे देखेंगे हमारे दूसरे एपिसोड में, पर सबसे पहले आप जानते हैं सूरसा उनको मारने के लिए हनुमान जी ने एक बार भी विचार नहीं किया। वे उनको बार बार बोलते रहे कि माता राम के काज करके वापस आता हूं, फिर मुझे खा लेना, ठीक है। और सिंहिका को मारने के लिए एक क्षण भी विचार नहीं किया, तुरंत मार दिया। मतलब प्रभु को पता ही था कि कौन उनकी परीक्षा लेने आ रहा है और किसको मुक्ति की आवश्यकता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बाकी का आगे मैं अवश्य लेके आऊंगी। धन्यवाद। जय श्री राम।